लोगों ने हमने जो एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन किया उसको अप्रिशिएट किया। तो ये जब हमें कॉल आई और पहुंचे तो आपको पता है किस कदर यहाँ पे गर्मी थी, हब्स थी और साइडों पे सारे वो मुंजी की फसल और पानी खड़ा था। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट ऑपरेशन, बट मैं आपको एक बात ऐड करूं कि मैं बिल्कुल नाउमीद या मायूस नहीं था कि वो लोग जिंदा नहीं बचेंगे। दोपहर को हमने ये 10:30 बजे ऑपरेशन शुरू किया। 2 बजे उसका फादर मेरे पास आया, वो बहुत रो रहा था। तो मैंने उसको अपने पास बिठा के मैंने उन्हें कहा कि बाप से बड़ा कोई वली नहीं होता, आप दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह वो जिंदा बच जाएंगे। तो ऑपरेशन कंटिन्यू रहा। प्रॉब्लम ये थी कि हम जब भी मट्टी निकालते थे दूसरी तरफ से और मनो मट्टी ऊपर गिर जाती थी, और ये ऐसा 4 से 5 दफा ऐसे हुआ कि साइडों से फिर मट्टी गिर जाती थी। और ये बड़ा रिस्की था कि जब मेरे नौजवान नीचे काम कर रहे हैं तो कहीं ऊपर से कोई मलबा और मट्टी दोबारा ना गिर जाए। तो डीसी साहब मौके पे मौजूद रहे, हमें जो मशीनरी रिक्वायर्ड थी वो प्रोवाइड की गई। तो एक्सकेवेटर 2 हमारे पास आए, हमने वो मट्टी निकालते गए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम शाम को 5:30 बजे बड़ा करीब पहुंचे तो नीचे से आवाज आने लगी उनकी ना, दोनों नौजवानों की। तो हमारे हौसले और बढ़ गए। फिर हमने जो आखिरी 3 से 4 फुट था वो हाथों से मट्टी निकाली, बहुत केयरफुली कि कहीं पे मशीनरी के इस्तेमाल से वो लोग इंजर ना हो जाएं। तो अल्लाह का खास करम हुआ कि हमने 8 घंटे के ऑपरेशन के बाद उन लोगों को जिंदा निकाल लिया, और वो ना सिर्फ जिंदा थे बल्कि बिल्कुल होशो हवास में थे और बातें कर रहे थे। अच्छा और इस तरह से हमने ये ऑक्सीजन अपनी नौयत का एक मुनफरिद वाक़या था आपके लिए भी, और क्योंकि मनो मट्टी के नीचे आप बता रहे थे कि जब आप रेस्क्यू के लिए वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ बाहर भी खुली फ़िज़ा में भी इंतहाई सफोकेशन थी और हब्स का मौसम था। तो ये किस तरह से मुमकिन हुआ, उनको कोई स्पेस किस तरह से मिट्टी के अंदर मिल गई, और क्या पहले भी कोई इस तरह का वाक़या आपने देखा अपनी सर्विस में? मैं जी डी साहब से मेरी सुबह में बात हुई। मैंने कहा सर मैंने इससे पहले कोई 13 साल पहले एक रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किया था जिसमें कुछ 6 से 7 घंटों के बाद हमने 2 नौजवानों को निकाला था, वो भी जिंदा निकाला। तो मैं होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह वो लोग बच जाएंगे। 2 चीजें हैं जी, एक तो ईंटें जब नीचे गिरी हुई थी ऊपर मट्टी तो उसमें को वाइड स्पेसेस ऐसी थी जिनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद थी। उसके अलावा जो एक चीज है वो जो कहते हैं ना कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। तो अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा, वहां पे उनको सांस आती रही, उनको ऑक्सीजन मिलती रही, और बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट की सारी टीम ने, और एट द एंड ऑफ डे हमने 2 कीमती जानें बचाई। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा ज़फ़र इकबाल साहब, जिस तरह आपने बताया कि एक बार पहले कई साल पहले आपने इस तरह का वाक़या देखा था जहाँ पे आपने कई घंटों के बाद ज़िंदा निकाल लिया, और ये एक दूसरा वाक़या था आपकी अभी तक की सर्विस के अंदर। बड़ी खुशी होती है जब आप किसी को ज़िंदा इस तरह के हालातों से बाहर निकाल लाते हैं, ज़िंदगियाँ बचा लेते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आपके कंधों पर सौंपी है, आपको दी है। अगर हम इसका थोड़ा सा देखें, जब सांस आपकी ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है तो आपके लंग्स जो है वो भी काम करना बंद कर देते हैं। आपको ऑक्सीजन जो है ज़ाहिर है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको मिलना ज़रूरी होती है, और उसमें आपका स्टेमिना भी बड़ा काम आता है। जो स्विमिंग वगैरह करते हैं या जो इस तरह के हज़रात होते हैं उनको अपना सांस जो है वो रोके रखना या सांस थोड़ा थोड़ा करके लेना भी का तरीका आता होता है। तो क्या ये बच्चे जो है वो इतने ट्रेन थे, क्योंकि इस तरह के हालात में काम अगर वो कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो थोड़ी बहुत मुशक्क़त, मेहनत और इस तरह के काम करते हैं, तो स्विमिंग वगैरह भी उन्हें आती हो। जब आपकी उनसे बात हुई है वो किस कंडीशन में थे, और उसके बाद अभी भी वो बताया जा रहा है हॉस्पिटल में है, किस हालत में है? वो जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल स्टेबल है। 1 सेकंड ये कि दे वर वेरी टफ। मैं आपकी एक बात बताऊं कि वो चूंकि मजदूर थे और मजदूर धूप में और गर्मी में काम करने के आदी होते हैं, तो दे वर वेरी टफ। 1 सेकंड ये कि जब हम उनके करीब पहुंचे, करीब से मेरा मतलब कभी उनके ऊपर कम से कम 3-3 फुट ईंटें और मिट्टी थी। तो जब वो बात कर रहे थे तो मैंने अपने स्टाफ से कहा कि हम इनसे बातें नहीं करेंगे, इनको आप खामोश करवा दें, ताकि अगर वो जब ज्यादा बातें करेंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम होगी। उनकी ऑक्सीजन जितनी उनको सप्लाई मिल रही वो मिलती रही, हमने उनको बातें करने से मना किया। तो अल्लाह का खास करम है, ये एक बहुत बड़ा एक मोजज़ा ही है कि 8 घंटे इस कदर गर्मी में, और मनों ने टनों के हिसाब से मट्टी थी उनके ऊपर, जिससे वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको जिंदा निकाल लिया गया और वो दोनों स्टेबल हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। ज़फ़र इकबाल एमरजेंसी ऑफिसर 1122 हमारे साथ मौजूद थे, और जब तक इस तरह के ऑफिसर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इस तरह के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तब तक इस तरह की मुश्किलात से लोगों को यूं ही निकालते रहें ज़िंदा सलामत, और अल्लाह ताला के मौजूद यहीं इसी दुनिया में हमें अल्लाह ताला दिखाते रहेंगे कि 8 घंटे के बाद ऑक्सीजन की कमी हो जाने के बावजूद, सफोकेशन होने के बावजूद किस तरह से उन्हें ज़िंदा और सलामत अल्लाह ताला ने बाहर निकाला है। बिल्कुल, और ये एक ज़बरदस्त काविश है, और रेस्क्यू
रेस्क्यू 1122 हमेशा ये साबित करती है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव था और उसने बहुत से मौक़ों पर बहुत सी कीमती जानों को बचाने में अपना किरदार अदा किया। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। आप